राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम, है ना। श्लोक नंबर 4। ओके, श्लोक नंबर 4 से शुरू होगा। हाँ, ओके, 1 मिनट रुकिए। 4 के बाद 5 है, थोड़ा ज्यादा ही लंबा है। एनीवेज, चलिए समझने के प्रयास को आरंभ करें। तो आज अश्लेषा माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। अपनी इच्छा के अनुसार एक उत्तम पुत्र प्राप्त करने के कारण राजा नाभि सदा पारलौकिक आनंद से अभिभूत रहते थे और अपने पुत्र के प्रति बहुत स्नेही थे। यह गदगद आवाज और परम आनंद के साथ था कि उन्होंने उन्हें संबोधित किया, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्यारे। यह मानसिकता योगमाया द्वारा उत्पन्न हुई थी, जिससे उन्होंने पूर्ण भगवान सर्वोच्च पिता को अपना पुत्र मान लिया। अपनी परम सदिच्छा के कारण भगवान उनके पुत्र बने और सबके साथ ऐसे व्यवहार किया मानो वे एक साधारण मनुष्य हो। इस प्रकार राजा नाभि ने बड़े स्नेह से अपने पारलौकिक पुत्र का पालन पोषण करना शुरू किया और वे पारलौकिक आनंद, हर्ष और भक्ति से अभिभूत हो गए। तात्पर्य: माया शब्द का प्रयोग मोह के अर्थ में हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना पुत्र मानकर महाराजा नाभि निश्चित रूप से मोह में थे, लेकिन यह पारलौकिक मोह था। यह मोह आवश्यक है, अन्यथा कोई सर्वोच्च पिता को अपना पुत्र कैसे मान सकता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने एक भक्त के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे भगवान कृष्ण यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। ये भक्त कभी भी अपने पुत्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं सोच सकते थे, क्योंकि ऐसी प्रशंसा उनके पितृत्व प्रेम के संबंध में बाधा डालती। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आज सेम बात वहां पे भी आया, यहाँ पे भी। अच्छा, आज हम लोग गोपियों के बारे में भी जान रहे थे। गोपियों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दुष्प्रचार भी यही सब बातों का गलत रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए। अभी देखिए, बहुत ही पतली सी रेखा है। अगर हम यहीं पे बातों को गलत रूप से रख देंगे, क्या होगा? आप भ्रमित हो जाइएगा। और यहीं पे बातों को सही रूप से रखेंगे तो आप दृढ़ भक्ति कीजिए। पहले एक बार गलत रूप से रखने का दुष्प्रयास करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि सब कोई कर रहा है। ठीक है, तो आपको बताते हैं, समझ में आएगा कहाँ पे गलती होता है।
नहीं तो ऐसे तो समझ में ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि देखो नहीं नहीं सब सही है ना, इसीलिए आंखें खोलने के लिए एक नेगेटिव पिक्चर पहले आप उड़ते हैं। तो अगले 2-3 मिनट में जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो सब झूठ है, परंतु ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि राजा नाभी अपने पुत्र को बहुत प्रेम से सेवा कर रहे हैं। अब ये पुत्र स्वयं भगवान है, परंतु आपको भी एक आत्मा दी गई है, वो भी भगवान का अंश है। तो आप अपने पुत्र की अच्छे से सेवा कीजिए। अगर आप अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी तो भगवान का ही अंश है। हमको राजा नाभि से सीखना चाहिए कि पुत्र की सेवा किस प्रकार से की जाती है। पुत्र से किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है, हैं? हाँ, हमको ऐसा करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, परंतु लोग इसी प्रकार से भ्रमित करते हैं। ये पूर्ण रूप से पाखंड है, झूठ है, प्रपंच है, एकदम गलत बात। इसमें गलत क्या है जी? इसमें गलत क्या है? कौन सी बात गलत है? देखिए, आपको जो पुत्र या पुत्री प्राप्त है ना, उसमें अवगुण है, भौतिकता है या नहीं है? हुँ? है या नहीं है? आपको या जो पुत्र या पुत्री प्राप्त है, उसमें भौतिकता है या नहीं है? हुँ? बताइए, उसमें भौतिक गुण है कि नहीं है? हुँ? अब आप समझिए, देखिए प्रॉब्लम क्या है? आप उस आत्मा से नहीं, आप उस भौतिक गुण से भी संबंध स्थापित कर रहे हैं। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आप जब अपने पुत्र या पुत्री से बात करते हैं, तो आप 2 लोगों से बात कर रहे हैं। एक तो उनका आध्यात्मिक प्रकृति और एक उनका भौतिक प्रकृति, दोनों से ही बात कर रहे हैं। तो आपके पुत्र में आध्यात्मिक प्रकृति है, जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु भौतिक प्रकृति मलिनता है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? हुँ? आपके जो पुत्र या पुत्री हैं, उनका जो भौतिक प्रकृति है, वो मलिनता है, वो गंदगी है। हम लोगों का कभी विवाद-विवाद होता है, या तो हम गलत होते हैं, या तो सामने वाला गलत होता है। अगर हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं और हमारा पुत्र या पुत्री से कोई भी, कभी भी थोड़ा-सा भी झगड़ा हुआ है, तो किसके कारण हुआ है? उसकी भौतिक मलिनता के कारण झगड़ा हुआ है। समझ आया, नहीं आया? जब हम गलत नहीं हैं और हमारा उसका विवाद हुआ है, क्योंकि उसकी भौतिक मलिनता है, हम वो चाहते नहीं हैं, हम उससे एग्री नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा उसका विवाद हुआ है। सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ पूछिए। सभी को समझ में आ रहा है? हैं? मैं स्पेशली पूछ रहा हूँ, रेखा माता जी आपको समझ आ रहा है? नए डिवोटीज़ सभी को सारी बातें समझ में आ रही हैं? हमारा उनका कोई भी गतिरोध होता है, पुत्र या पुत्री का, तो किस लिए है? क्योंकि उनकी भौतिक मलिनता है, हम उनकी भौतिक मलिनता को समझा रहे हैं, वो भौतिक मलिनता स्वीकारने को तैयार नहीं। यही बात है। अब समझिए, आप अगर अपने पुत्र की सेवा कर रहे हैं, जिनमें है भौतिकता, तो आप भौतिकता के भी तो दास बन रहे हैं ना? येस या नो? आप भौतिकता के भी तो दास बन रहे हैं ना? हुँ? आप अपने आप ही भौतिकता के दास बन रहे हैं ना? अब आप सोचिए, हम अपने संतान की सेवा कर रहे हैं और किसके दास बन रहे हैं? भौतिकता के दास बन रहे हैं। कब ऐसे बन रहे हैं जी? क्या किया है जो हम ऐसा भौतिकता के दास बन गए?
जब हम संतान का संबंध कृष्णा से स्थापित न करते हुए बात करें, जाने बोले। सभी को समझ आ रहा है? हमारी कोई संतान है और हम उससे कृष्णा से संबंध न जानते हुए एक बार भी बात कर रहे हैं, तो हम उससे कैसा संबंध स्थापित कर रहे हैं? भौतिक, मटीरियल रिलेशनशिप। सभी को समझ आ रहा है? मटीरियल रिलेशनशिप। और मटीरियल रिलेशनशिप क्या है? सब कुछ पतन का कारण है, गंदगी का कारण है। ठीक है? अब जितना आपके संतान में आध्यात्मिकता है, वो तो है अच्छा, और जितना भौतिकता है, वो है बुरा। आपके लिए भी वही सही है। आप में जितनी आध्यात्मिकता है वो अच्छी है, और आप में जितनी भौतिकता है वो बुरी है। तो हम क्या अपने संतान से कभी भी शुद्ध संबंध स्थापित कर सकते हैं? यस या नो? हम अपने संतान से शुद्ध संबंध स्थापित कर सकते हैं? यस या नो? नहीं? नहीं? इसी को बदलने आए हैं। इसी को बदलने आए हैं। हाँ, कर सकते हैं। कर सकते हैं। यही तो बदलाव लाने आए हैं। अभी सब देखिए मलिन-मलिन काम करते रहते हैं, सब गंदगी वाला काम कर रहे हैं, सब भौतिकता से व्यवहार कर रहे हैं। हम यही बात करने आए हैं। हम इसीलिए यहाँ पे कि जो आप ये आंसर बोल रहे हैं नो, उसको परिवर्तित करेंगे यस में। क्या? अरे बड़ा सरल सा बात है। आप में भौतिकता और आध्यात्मिकता है। भौतिकता को हटा दो, तो आप शुद्ध हो गए, नहीं हो गए? हो गए, नहीं हो गए? अगर आप में से भौतिकता हट जाए, तो आप शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? अगर आप अपने संतान में से भी भौतिकता हटा दीजिए, शुद्ध हो गया, नहीं हो गया? अगर आप शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चल लिए, तो आप शुद्ध हो गए, नहीं हो गए? भौतिकता हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी? अगर आप शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चल लिए, तो आपकी भौतिकता हट जाएगी, नहीं हट जाएगी? अगर आपकी संतान भी शुद्ध भक्त के कहे अनुसार चल ली, तो भौतिकता हट जाएगी, नहीं हट जाएगी? हैं? अब जब आपकी भौतिकता समाप्त है, आपके संतान की भौतिकता समाप्त है, दोनों शुद्ध भक्त के कहे अनुसार ही चल रहे हैं, अब बात कीजिए आपस में। अब बात कीजिए, अब शुद्ध संबंध है। अभी जो प्रेम कर रहे थे, बच्चा, मेरा लाल, मेरा, 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 सब सब मलिन था। और अब क्योंकि दोनों एक लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सब सारा संबंध कृष्णा से है, तो ये क्या हो गया? ये शुद्ध हो गया। लोग अशुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, हम शुद्ध के लिए लाना चाहते हैं। इसी के लिए तो हम हैं। हमारा काम यही है। हमारा काम यही है। आप लोग गंदगी में हो सकता है आप लोग एक्सेप्ट कर लें। हम नहीं एक्सेप्ट करते, इसलिए नहीं करते। आपको गंदा जीवन नहीं जीने देंगे, उसको गंदा जीवन नहीं जीने देंगे। अब दोनों गंदा जीवन नहीं जी रहा है, आप दोनों बात कीजिए जितना करना है। परंतु उसमें फिर क्या होगा? आपको गुरु के लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, आपको भगवान के लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, उसको भी गुरु के लक्ष्य के लिए, उसको भी भगवान के लक्ष्य के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाकर के शुद्ध होगा। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो क्या हम इस जगत में रहते हुए सारा संबंध शुद्ध कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कमी है तो कहाँ है? हम में है। क्यों है जी हम में है? क्योंकि हम अपना संबंध सुधार नहीं रहे। हम अपने संतानों को ये बोल नहीं रहे हैं कि आपको गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। पहले तो हम अपने आप को नहीं बोल रहे, फिर अपने संतानों को नहीं बोल रहे, फिर अपने पति को नहीं बोल रहे, फिर अपने भाई को नहीं बोल रहे, फिर चाचा को नहीं बोल रहे, फिर काका को नहीं बोल रहे, फिर पूरी दुनिया को नहीं बोल रहे। सभी को बोल दीजिए, गुरु के अनुसार चलो। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम सुनते हैं। यहाँ पे तो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव तो स्वयं भगवान है, परंतु कभी भी दो भक्तों का वार्तालाप सुनते हैं। कभी भी दो भक्तों का वार्तालाप सुनते हैं, वो भौतिक होता है, आध्यात्मिक? अगर कभी भी दो भक्तों का वार्तालाप सुन रहे हैं, दो भक्त आपस में बात कर रहे हैं, भौतिक होता है कि आध्यात्मिक? भौतिक होता है, आध्यात्मिक? दो भक्त बात कर रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, बस दो भक्त बात कर रहे हैं।
अगर आप भी भक्त बन जाए, आपकी संतान भी भक्त बन जाए, आप दोनों के बीच का वार्तालाप कैसा होगा? भौतिक या आध्यात्मिक? है? आध्यात्मिक। कितना आसान है, नहीं? है? कितना आसान है? कितना आसान है? अब देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि सभी की चेतना तो अलग होगी, कैसे प्रेरित करें सभी को? और दूसरा एक और प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र इच्छा भी तो होगी। एक बात बताइए, एक बात बताइए, सच-सच बोलिएगा। आपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ के लिए तो अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी न किसी से जिदा होगा, जिद किया होगा और बोला होगा हमको यही चाहिए। झगड़ा किया होगा तो अलग बात है, परंतु कभी-कभी प्रेम से बोला होगा देखो हमको यही चाहिए। बोला होगा ना, बोला होगा ना। प्रेम की शक्ति इतनी इतनी मूल्यवान होती है कि उसके सामने सब झुक जाता है, सब झुक जाता है। उसके सामने कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। आप प्रेम पूर्वक, विनम्रता से निवेदन करते रहिए। किसी दिन प्रेम के सामने झुक जाएँगे। किसी दिन प्रेम के सामने झुक जाएँगे। और कोई बात नहीं, सभी को प्रेम के सामने सभी को झुका देना चाहिए। पूरी दुनिया को झुका दीजिए। देखिए, बहुत बार क्या होता है ना, बहुत बार हमारी क्लास के लिए भी वो बात सही है। बहुत बार लोगों को है ना नंबर चाहिए होता है, नंबर चाहिए होता है ना? आंसर करता हूँ, शीला माता जी आंसर। बहुत बार है ना लोगों को नंबर चाहिए होता है कि अरे तुम बोलते हो कि इतना अच्छा है तो इतने से कम लोग क्यों? ठीक है। तो वो हमारे घर परिवार में भी होता है। अब देखिए मैं बस एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। नॉट नेसेसरली ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मैं नहीं बोल रहा। परंतु आप समझिए बात को। कोई भी परिवार में अगर सपोज़ करें 3 लोग हैं और 2 लोग भक्त बन गए, तो तीसरा अपने आप झुक जाता है, नहीं झुक जाता? झुक जाता है, नहीं झुक जाता? किसी परिवार में 10 लोग हैं और आप लोग जान रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। 8 या 9 लोग भक्ति कर रहे हैं, तो बाकी वाला झुक जाएगा, नहीं झुक जाएगा? झुक जाएगा, नहीं झुक जाएगा? ठीक है, आगे-पीछे थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, पर झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा? देखिए, प्लीज़ समझिए प्रॉब्लम तो हमारे साथ है कि हम उस प्रेम को आगे रख के हम निवेदन करते नहीं हैं। हमारा विनम्र निवेदन रहता नहीं। अगर आप मेरी एक बात मान लीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। अगर मेरी एक बात मान लीजिए मैं बहुत खुश हो जाऊँगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे माता-पिता है ना कभी-कभी हस्बैंड सोचता है कि नहीं, हमको तो पत्नी को ही सबसे पहले झुकाना है। आवश्यक नहीं है, बहुत बार मालूम है ठीक उल्टा होता है। बहुत बार बच्चे पहले झुकते हैं। हस्बैंड का देखा, बच्चा झुक गया, फिर पत्नी बोलती है, "अरे! क्या बात है? सब कोई झुक गया, हम भी झुक जाएँ।" और बहुत बार क्या होगा, ये बात मैं स्वीकारता हूँ, देखिए ऐसा भी संभावना है कि आपके पूर्ण प्रयास के बाद भी आपके घरवाले नहीं झुक रहे हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर वालों को झुकाइए। बहुत बार उनको नंबर चाहिए होता है। नंबर देखेंगे ना, कि आपका 5 और आदमी झुक गया। अब सब कोई भगवान के चरणों में झुका हुआ है। सब कोई भगवान के कहे अनुसार चल रहा है। वो भी सोचेंगे।
वो भी सोचेंगे शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही गलत हूँ। हैं? तो प्रेम के सामने झुकाइए। और प्लीज़ समझिए झुके बिना उठ नहीं सकते हैं। भक्ति सर झुका कर के होती है। अगर भक्ति में आगे बढ़ना है, तो सर झुकाया जाता है। सर उठा करके ऐसे, ऐसे चौड़ा होकर के, ऐसे भक्ति नहीं किया जाता। माई लाइफ माई रूल्स करके भक्ति नहीं किया जाता। है? याद है ना वानी पोस्ट याद है ना? माई लाइफ कृष्णा रूल्स। ये है सही। और जो अगर कोई ये ना करे, माई लाइफ कृष्णा रूल्स ना करे, तो माई लाइफ डीमन रूल्स होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बस दो ही है, या तो कृष्णा या तो डीमन, दैत्य। अगर हमारे जीवन पे अधिकार, पूर्ण अधिकार भगवान कृष्ण और कृष्ण की बातों का नहीं है, तो डीमन का है, दैत्य का, असुर। और वो असुर आपको आईने में भी दिखाई दे जाएगा। शीशा दिखिएगा ना, उसमें भी दिख जाएगा। हैं? वो वाले असुर का, जो शीशा में दिखाई देता है, वो वाले असुर का हम लोग बहुत बार बात मान लेते हैं। ठीक है? उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। हैं? अभी आप एक्चुअली में जिसको देखना चाह रहे हैं वो दिख नहीं रहा है, वो तो आत्मा है। पर आपको शरीर दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप शरीर से ही आइडेंटिफाई कर लो। यही तो है मिथ्या अहंकार। असली में हम आत्मा, सोच रहे हैं शरीर, हैं? उसी पे अहंकार किए जा रहे हैं। यही है मिथ्या अहंकार। ये बात, ठीक है? तो चाहे कोई किसी भी चेतना का हो, अगर हम अपने आप को और अपने परिवार वालों को कृष्णा के चरणों में झुका दें। देखिए, आज गुरु महाराज बात कर रहे थे और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों को सोचना चाहिए कि कृष्णा ने तो इतना सारा धर्म बताया है। ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, परंतु में क्या बताते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य। जब इतना सारा धर्म बताया तो सारे धर्म का परित्याग करने क्यों बोला है? क्योंकि वास्तव में कोई धर्म नहीं है। बस एक धर्म है, प्रेम का, समर्पण का। देखिए बड़ा सरल सा बात है, इसको पता नहीं बहुत लोगों ने तो आज तक अनुभव भी नहीं किया होगा। आज अनुभव कीजिए। मालूम है होता क्या है? होता बस 2 ही चीज़ है। या तो आप प्रेम करते हैं या आप समर्पण करते हैं। बहुत अमेज़िंग बात है। जो आपके सामने प्रेम करता है ना, आप उसके प्रति समर्पण करते हैं। और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपके सामने समर्पण करता है। प्रेम और समर्पण का ये संबंध है। गुरु हमारे से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम गुरु के सामने समर्पण करते हैं। हमको पता है गुरु से ज्यादा कोई प्रेम करेगा ही नहीं। हाँ ठीक, गुरु जो आप बोलिएगा वो हम करेंगे। ये कोई बल का प्रयोग नहीं है। ये कोई बल का प्रयोग नहीं है। अरे सर झुकाओ। है। आजकल पाखंडियों को सुन रहा था कुछ, समर्पण के लिए पता नहीं क्या क्या ज्ञान देते हैं। है। परंतु असलियत यही है। कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। कृष्ण बोल रहा है मेरे शरणागत हो जाओ। क्यों बोल रहे हैं जी? एक तरफ तो आप देखिए यहाँ पे भगवत गीता में बताते हैं मेरे शरणागत हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, आओ तो मेरे शरणागत हो जाओ। जहां पे अगर माँ आपसे बहुत प्रेम करती है तो आप माँ से वाद विवाद नहीं करते, सर झुकाते। पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप देखिए शुद्ध व्यवहार, शुद्ध अनुभव यहाँ पे रह नहीं गया है, परंतु ये यही सत्य है। जहां पे कोई आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हो तो आप उसके सामने कुछ बोलते नहीं है, आप सर झुका। माँ के सामने, पिता के सामने। भगवान आपको इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
तो इतना सारा धर्म बताया ना, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, बंद करो। अब क्या करो? मेरे शरणागत हो जाओ। बोले सारे धर्म का सार यही है। जितना धर्म बताया सबका एक ही कंक्लूजन है। सब कुछ एक ही जगह जाता है, मेरे शरणागत हो जाओ, मेरी बात मानो। क्यों बात मानो जी? हम कृष्णा की क्यों माने? क्योंकि कृष्णा भगवान है? नहीं, क्योंकि कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं। और जो हमसे प्रेम करता है, हम उनके प्रति समर्पण करते हैं। जो हमसे प्रेम करता है, हम उनके प्रति समर्पण करते हैं। अगर आप ढूंढने जाइएगा तो शायद आपको कहीं पे भी मिलेगा भी नहीं, और अपने पूरा जीवन आप लोगों ने देखा होगा, किसी ने ये बात अनुभव नहीं किया होगा कि हम अपनी माता के सामने सर क्यों झुका देते हैं या पिता के सामने सर क्यों झुका देते हैं, दोनों में से एक के सामने झुका देते हैं, या अपने भाई के सामने, बहन के सामने सर झुका देते हैं। क्यों झुका देते हैं? आपको समझ में नहीं आया होगा, परंतु असलियत ये है। अभी खोल करके देख लीजिए, सारे संबंधों को खोल करके देख लीजिए, एक पता चल जाएगा किस लिए किसी भी संबंध के सामने अपने सर झुकाया था। क्योंकि आपको वहां पे प्रेम अनुभव हुआ था, और कोई कारण नहीं था। आपने ना तो उनके धन के कारण सर झुकाया था, ना बल के कारण, ना यश के कारण, ना ज्ञान के कारण, ना कुछ और के कारण। वो जो भी झुकाएगा वो सब टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी, 2-4 पल के लिए, 2-4 बातों के लिए। अंतिम में बस एक ही कारण से सर झुकाया है। जिसने प्रेम किया, आपने उसके सामने सर झुकाया। अब हम वही बात बता रहे हैं, प्रेम तो कृष्णा करते हैं। प्रेम तो कृष्णा करते हैं, प्रेम कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। किसके सामने सर झुकाओगे बताओ? बताओ। हैं? पूरे जीवन में अनुभव नहीं किया ना, सबसे प्रेम किया, पर समझ में नहीं आया सर क्यों झुकाना होता है। कृष्णा बोलते हैं समर्पण करो, नहीं समझ में आया। और न सिर्फ ये, कृष्णा बोलते भी हैं, आप देखिए कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं समर्पण करो, गुरु महाराज भी बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पण, गुरु और कृष्णा के प्रति अटूट श्रद्धा। क्यों बोलते हैं गुरु के प्रति? क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुरु जो होता है ना, वो आत्मसिद्ध व्यक्ति है, उनको पहले से ही पता है सत्य क्या है। जब सत्य पता है, वो आपको बता क्यों रहे? आप सोचिए, गुरु को क्या लाभ है आपको बताने में? अगर आप भगवत गीता के दृष्टिकोण से देख लीजिएगा तो कृष्णा के नाम का प्रचार हो रहा है, कृष्णा के परम प्रिय बन जाएंगे। पर प्रिय बनने का और भी तरीका है, कृष्णा के चिंतन में लीन भी हो सकते हैं। पर क्यों बता रहे हैं आपको? क्यों बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु आकर के क्यों बोले? अब बाद में फिर नरोत्तम दास ठाकुर क्यों कहा, कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार? क्यों बोल रहे हैं कृष्ण रा संसार करो? क्यों बता रहे हैं? ये जो बता रहे हैं ना, बस और बस एक ही कारण से, क्योंकि वो प्रेम वितरित कर रहे हैं। जो उनके अंदर में प्रेम है, वो वितरित कर रहे हैं। जब तक ये प्रेम जो बट रहा है, गुरु जो प्रेम बांट रहे हैं, अगर ये प्रेम नहीं पकड़े तो आप भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं कर सकते। इसीलिए बोलते हैं गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेंगे तो भगवान के प्रति क्या समर्पण करेंगे? हैं? कोई भगवान के प्रति समर्पण नहीं करने वाला। अगर गुरु का मोल अनुभव नहीं हो रहा है, गुरु की कृपा अनुभव नहीं हो रही है, तो भगवान की कृपा क्या अनुभव होगी? भगवान को तो द्वेष करके आप छोड़ करके आ गए। समझ आ रहा है? हैं? तो जो हमको ये प्रेम में स्थित करा दे, उससे अनमोल कोई हो सकता है क्या? हमको जो प्रेम या अनुभव करा दे, उससे अनमोल कोई हो सकता है? हम तो इस जगत में देखो हर किसी से बोलते हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पता नहीं कभी ना कभी तो ठोकर पड़ ही जाता है। और कुछ नहीं होता है तो उनका तबीयत खराब हो तो उसी से ठोकर पड़ जाता है, उसी में दर्द हो जाता है हमको। हम तो उनसे प्रेम कर रहे हैं, हमको मिल रहा है दर्द। हर जगह तो यहाँ पे दर्द ही दर्द मिल रहा है। हम कितना भी प्रेम क्यों ना करना चाहे, नहीं गुरुजी, क्या ऐसा नहीं होता? तबीयत खराब होता तो दर्द नहीं मिलता? नहीं मिलता? बोलिए बोलिए।
रेखा माता जी, कुछ है? बोलिए ना प्लीज़। मिलता है। हुँ। नहीं, नहीं, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट हो, कुछ नहीं समझ में आया, बार-बार पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? हाँ, बस ये है, पूछ लीजिएगा, बाद में भी पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, हम यहाँ पे सभी को प्रेम करना चाहते हैं, मिलता अंतिम में क्या है? बस दर्द, बस दर्द, बस दर्द मिलता है। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से दिखाते हैं, कि दर्द क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप भौतिकता से प्रेम कर रहे हो। आप भौतिक प्रकृति से प्रेम कर रहे हो। आप उससे प्रेम कर रहे हो जो है ही नहीं, माया। माया जो है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। अब सपोज कीजिए कि हम एक खाली थाली रखी हुई है सामने, सामने थाली खाली थाली रखी हुई है। हम प्रेम कर रहे हैं कि हम अज्यूम कर लिए उसमें बहुत अच्छा-अच्छा व्यंजन है। अब जैसे ही आप सपोज करें आपके सामने एक थाली रखी, बहुत स्वादिष्ट व्यंजन, ऐसा स्वादिष्ट। आजकल तो लोग स्वादिष्ट भी नहीं खाना चाहता है, कृष्णा प्रसाद ही पाना चाहता है, परंतु ठीक है, अज्यूम कीजिए, अज्यूम। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन। अब जब आप आँख खोलें और देखें, तो व्यंजन तो है ही नहीं, वो थाली तो है ही नहीं। अब बोले, "नहीं, नहीं, देखो, हमको झूठा ही अनुभव हुआ था, पर हमको आनंद तो आया था ना।" अब इसको मालूम है क्या? अगर सही शब्दों में बोलें तो हैलुसिनेशन बोलते हैं। हैं? इसको अगर सही शब्दों में बोले तो हैलुसिनेशन बोलते हैं। हैलुसिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? हैं? क्या बोलते हैं हैलुसिनेशन को? कोई बताइए? हुँ, भ्रम, हैं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? भ्रम। असलियत में है ही नहीं, आप उसी से प्रेम कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार से इस जगत में कोई आनंद है ही नहीं, उससे आप प्रेम कर रहे हो। उसमें आप आनंद ढूँढना चाह रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या सोच सकते हैं, हम लोग ये सोच सकते हैं ना कि हमको भी अपने बेटा-बेटियों को प्रेम करना चाहिए, पर अब नहीं सोचिएगा। यहाँ पे ऋषभदेव के पिता हैं, ऋषभदेव से प्रेम कर रहे हैं। वो उससे प्रेम कर रहे हैं जो कि भौतिक नहीं है, जो कि आध्यात्मिक है। शुद्ध प्रेम तब होता है जब हम भगवान को भगवान भी ना जाने, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रेम करना पड़ेगा। भगवान को भगवान न जानने का अर्थ है कि हम उनसे भगवान का कोई गुण नहीं चाहते। जैसे वो सुदर्शन चक्र चला करके दिखाइए, वो चार भुजा बना करके दिखाइए, हैं? कृष्णा हमको हमको कुछ गोवर्धन पर्वत उठा करके दिखाइए, और रासलीला करके दिखाइए। नहीं, कृष्णा जैसे हैं और जो कर रहे हैं, हमको वही वही अच्छा है। अगर नरसिम्हा देव आकर के हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं, तो उसमें भी आनंद है। आनंद हमको इसमें नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। आनंद हमको इसमें है कि कृष्णा की हम किस प्रकार सेवा कर पाएँ। कृष्णा से हम किस प्रकार संबंध स्थापित कर पाएँ, और कृष्णा एक झलक हमको देख लें, हमको आनंद उसमें। ठीक इसी प्रकार से हमारा आनंद इसमें होना चाहिए, गुरु हमको बस एक झलक देख लिए, यही बहुत बड़ी बात हो गई। हमको और कुछ चाहिए ही नहीं। गुरु ने एक बार हमको देख लिया, है? हम जैसे पतित आत्मा को गुरु ने देख लिया। इससे ज़्यादा कृपा और क्या करें? हमारा जो ये एक्सपेक्टेशन है ना कि हमको ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सब कुछ कुछ है नहीं, बस भ्रम है।
क्योंकि आपको एक्चुअली में रियलिटी में पता ही नहीं है कि आपको मांगना भी क्या चाहिए। तो जब पता नहीं होता ना कि हमको क्या चाहिए, तो वही वापस से भगवद गीता का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, तो प्रमोट कर दे रहा है। हमको 3 साल का बच्चा बन जाना चाहिए और जैसा प्रेम करने वाला हमको बोले, वैसा काम कर लेना चाहिए। जो-जो बोले, हमको वो कर लेना चाहिए। जैसा-जैसा बताए, वैसा-वैसा कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? हुँ? तो यहाँ पे ऋषभदेव के पिताजी जो हैं, वो ऋषभदेव को प्रेम कर रहे हैं, वात्सल्य प्रेम। अभी हम लोगों ने आज ही के दिन चैतन्य चेतामृत वाली क्लास में देखा था, गोपियाँ भी ठीक इसी प्रकार से प्रेम कर रही हैं। वो माधुर्य प्रेम। ना तो यहाँ पे ऋषभदेव के पिताजी जानना चाहते हैं कि वो भगवान है, ना तो गोपियाँ जानना चाहती हैं वो भगवान है। शुद्ध प्रेम यही है कि हम भगवान को प्रेम करें, परंतु भगवान से कुछ अपेक्षा ना करें। कुछ भी अपेक्षा ना करें। भगवान हमारे लिए क्या करें, हमको कुछ नहीं चाहिए। उल्टे हमारी अपेक्षा तो ये होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए कुछ सेवा करें। भगवान के आनंद के लिए कुछ काम करें। भगवान हमारे दास नहीं है, हम भगवान के दास हैं। दास को स्वामी की सेवा करनी होती है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका बहुत बहुत लोग आएगा, बोलेगा अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए कृष्णा भी तो सेवा करते हैं। देखिए, आप ग्वाल बाल के बारे में अगर याद करें, जब कृष्णा सेवा करते हैं तो कृष्णा वो सेवा करके प्रसन्न होते हैं। अर्जुन नहीं चाहते थे कि कृष्णा सारथी बन जाएं, युद्ध क्षेत्र में रथ को हांकें। अर्जुन नहीं चाहते थे, पर कृष्णा चाहते हैं, इसलिए अर्जुन स्वीकारते हैं। ठीक इसी प्रकार से ग्वाल बाल देखते हैं कि कृष्णा सेवक बनना चाहते हैं, इसीलिए कृष्णा को सेवक बनाते हैं। कोई भी कृष्णा से इसलिए सेवा नहीं करवाना चाहता क्योंकि कृष्णा आ गए, चलो मेरी सेवा कर दो। भगवान आप तो सब कुछ कर सकते हैं, इतना सब करने में क्या दिक्कत है। हम लोग बहुत स्वाभाविक रूप से ये सारी बातें बोलते हैं कि भगवान के लिए क्या मुश्किल है, थोड़ा सा इतना सा कर दें। मांगना बड़ा बहुत सरल हो जाता है, अरे बच्चे का तबीयत ठीक हो जाए। क्यों जी, क्यों? अगर भगवान ने ये डिसाइड किया हुआ है बच्चा शरीर त्यागने वाला है, तो सच में बच्चे को शरीर त्याग देना है। व्हाई यू आर मिडलिंग इन बिटवीन? आप बीच में क्यों अड़ रहे हो? आप भगवान के नियम के ऊपर नहीं हो। आप भगवान से अपनी भक्ति का सौदा मत करो। भगवान के जो नियम है हम स्वीकारेंगे। भगवान का जो डिसीजन हम स्वीकारेंगे। जो भी डिसीजन। हम कभी ओवरवेल्म्ड हो जाएं, कभी बहुत ज्यादा भाव विभोर हो जाएं, तो हमको बस ये निवेदन करना चाहिए, भगवान अगर आपकी इच्छा हो तो, अगर आपकी इच्छा हो तो कृपया, ये मेरे से झेला नहीं जा रहा है। पर ये जब बोले ना, तो भी हमेशा ये बात रखें, अंतिम में डिसीजन तो भगवान का ही मानेंगे। हम अपना तो मानने ही नहीं वाले। जो भगवान डिसीजन देंगे हम तो वही वही स्वीकारेंगे। अगर सच में भगवान वही चाहते हैं तो हम वही करेंगे। बोलिए क्या चाहते हैं? बताइए हम आपको कैसी सेवा करें? आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। ऐसा नहीं है, विपरीत परिस्थिति आई तो देखिए, अब आप भगवान नहीं है।
अच्छी परिस्थिति में भगवान है, बुरे परिस्थिति में क्यों? भगवान क्यों है? भगवान आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया? हुँ, आज ही कल के पोस्ट में था ना, कैसा? यही बात गुरु महाराज भी बता रहे थे, है ना? क्या पोस्ट में था? 1 मिनट रुकिए। यही था ना? मैं अभी तक सोचा नहीं था, पर मेरे को अचानक से याद आया। हाँ, एकदम यही, आज ही का पोस्ट। ठीक है, मैं दिखाऊँगा। ये देखिए, समस्या यह है क्या है? समस्या यह है कि कई बार श्री कृष्ण का आशीर्वाद बिल्कुल उल्टा होता है। श्री कृष्ण सब कुछ छीन लेंगे, तो उस समय लोग नास्तिक बन जाते हैं। एकदम यही बात है। ऑल्दो मैं यहाँ पे मेरा कोई इरादा नहीं था कि यहाँ पे आएँ। अच्छा, मैं आगे चलूँ उससे पहले एक बात बता दूँ। कल हम लोगों ने बात किया था गोवर्धन लीला में कि कृष्णा ने 9 दिन 9 रातों तक गोवर्धन पर्वत उठाया था। नहीं, 7 दिन 7 रात था। मैंने 9 दिन 9 रात बोला था। 7 दिन 7 रात। ओके, ठीक। चलिए, रियली सॉरी। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे एग्ज़ैक्टली वही बात गुरु महाराज कर रहे हैं और जो गुरु महाराज बात कर रहे थे वही बात हम लोग कर रहे थे। भगवान कृष्ण कभी-कभी क्या करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। आपको लगेगा कि आशीर्वाद तो ये है कि आप बहुत अच्छे से रहें और आपकी स्थिति बहुत बिगाड़ देंगे। बहुत बार ठीक उल्टा होता है और ठीक उल्टा हो करके भी वो बहुत दृढ़ हो जाते हैं। अब गुरु महाराज की बात 2 बार की बात है। पहली बार की बात तब है जब वो अमेरिका जा रहे थे। आप सोच के देखिए, अब कोई अमेरिका जा रहा है, जिसके पास पैसे भी नहीं है, भगवान ने क्या कर दिया? हार्ट अटैक भी आ गया, लो जी लो। प्लेन में वो शिप में जा रहे हैं, 2 हार्ट अटैक आ गया। अब पहुँचने के बाद एक और हार्ट अटैक आ गया, वाह! अमेरिका पहुँचने के बाद एक और तीसरा हार्ट अटैक आ गया, बताइए। आपको क्या लगेगा? भगवान ने कितना बुरा कर दिया? सामान्य लोगों को क्या लगेगा? भगवान ने कितना बुरा कर दिया? भगवान कोई बुरा नहीं कर रहा है, भगवान दृढ़ बना रहे हैं, भगवान व्यवस्था बना रहे हैं, भगवान चमत्कार दिखा रहे थे, तुमको कोई नहीं छू पाएगा, अभय हो, अभय, है ना? भगवान वो दिखा रहे थे। गुरु महाराज का नाम अभय चरण था। तो कृष्णा के चरण पकड़े हुए हैं, अभय भी है। तो कृष्णा के चरण पकड़े रहेंगे तो हमेशा ही बिना डर के तो रहेंगे ही। तो एक बार तब था जब वो कोई व्यवस्था बनाना चाह रहे थे, भगवान ने सब छीन लिया। जब सब छीन लिया, बिज़नेस बहुत अच्छा चलता था। प्रयागराज में होम्योपैथी का बिज़नेस हुआ करता था। बहुत अच्छा बिज़नेस चलता था। गुरु महाराज बोलते हैं, भगवान ने बहुत कृपा की, सारा बिज़नेस बर्बाद करवा दिया। हम लोगों को देखने से कैसा लगता है कि देखो सब बुरा हो गया। नहीं, भगवान ने सब अच्छा किया। अगर वो नहीं करते, तो शायद प्रचार कार्य में इतने आगे नहीं बढ़ते, इतना आगे समय नहीं लगाते, इतना इतना कर ही रहे थे, ऐसा तो नहीं है नहीं कर रहे थे, पर इतना नहीं लगता। तो वैसे हमको गुरु महाराज को गुणातीत जानना चाहिए, परंतु जिस प्रकार का प्रकटीकरण एक लीला कर रहे हैं, तो वो लीला तो यही था कि बिज़नेस फेल हो गया, तब जाकर के वो प्रचार और कर रहे थे। ऐसा दिख तो ऐसा रहा है। तो बहुत बार भगवान विरक्त बनाने के लिए विपरीत परिस्थिति में डाल देते हैं।
आप आसक्त मत होइए, नहीं तो विरक्त बनाने के लिए आपको बड़ा बुरा से बुरा परिस्थिति। और मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूँ कि आपको बुरे मार्ग पे चलना ही क्यों है? आप अपने आप को, अपने संबंधियों को सभी भगवत भक्त बना दीजिए। तो फिर आपको अनासक्त होने की आवश्यकता ही नहीं है। भौतिक गुणों से अनासक्त होना है, सभी को कृष्ण के प्रति दृढ़ हो जाना है, गुरु के प्रति दृढ़ हो जाना है, फिर किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं। छोड़ना हमको भौतिकता है, छोड़ना किसी व्यक्ति को नहीं है। भौतिकता को है, भौतिक गुणों को। अगर भौतिकता में आप लीन हैं, तो हाँ, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। और देखिए ये तो प्यार से बताया जा रहा है कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं छोड़िएगा तो क्या फाइनल एग्जामिनेशन में छीना नहीं जाएगा क्या? जो भी भौतिक प्रकृति है, सब छीना नहीं जाएगा क्या? कोई बचा लेगा क्या? किसी में क्षमता है क्या कि आप अपनी भौतिक प्रकृति बचा लीजिएगा? तो जब सब छीना ही जाएगा, तो पहले बताया जा रहा है कि मत मत पकड़ो इसको। मालूम है क्या? एक्चुअली में देखिए, एक तरफ तो कृष्णा का चिंतन करते हैं। अभी सपोज करें आप लोगों को किसी ना किसी को कोई ना कोई शरीर में दर्द रहा होगा, है ना? अभी आप क्लास सुन रहे थे, तो अभी दर्द अनुभव हो रहा था। किसी को कोई भी शारीरिक रूप से दर्द हो, या फिर आज की बात नहीं है, 1 हफ्ते पहले की, 1-2 हफ्ते में कभी कभी कोई पीड़ा हो रही है, तो क्लास सुन रहे थे, दर्द अनुभव हो रहा था, हैं? 1 घंटे तक दर्द अनुभव हो रहा था, हुआ है? हैं? आज की बात है। अच्छा, राशि माता जी की आज की बात है। हाँ, किसी को भी कोई भी पीड़ा हो रही थी, तो वो अनुभव हो रहा था 1 घंटे तक। अब आप समझिए, फाइनल एग्जामिनेशन में भी हम कृष्णा को याद करेंगे तो कष्ट अनुभव नहीं होगा। और दूसरा, अगर कृष्णा को याद नहीं करेंगे, तो आपसे जो भी चीज़ छीनी जाएगी, आपको सबका दर्द होगा। भौतिक व्यक्ति को देखिए, घर परिवार जाता रहता है दूर, तो दर्द होता है। धन दूर जा रहा है, तो दर्द होता है। व्यवस्थाएँ दूर जा रही है, दर्द होता है। आप तो कृष्णा के चिंतन में डूबे होंगे, तो आपको दर्द भी नहीं होगा। ये तो पेन फ्री मार्ग है। आज भी दर्द अनुभव मत कीजिए, बाद में भी दर्द अनुभव मत कीजिए। आज भी प्रेम में स्थित रहिए, कल भी प्रेम में स्थित रहिए। अब इससे अच्छा और क्या मार्ग होगा बताइए? हैं? इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है? हैं? बताइए। इससे ज़्यादा भी कोई कृपा कर सकता है? जबकि ये सब मालूम है कब है? ये सब तब है, जब हम कृष्णा से हाँ, कृष्णा की व्यवस्था को छोड़ करके आते हैं। ये सब तब है, जब हमने बोला हमको कृष्णा का प्रेम नहीं चाहिए। ये सब तब है, जब हमने बोला भौतिक आसक्ति चाहिए। ये सब तब है, जब हमने बोला भौतिक आनंद चाहिए, भौतिक विभूतियाँ चाहिए। तब हमारे पास ऐसी व्यवस्था बन रही है कि हम कृष्णा के प्रेम में अभी स्थित हो जाएँ, अभी कृष्णा की बातों का पालन करें, अभी ही कष्ट मुक्त हो जाएँ। बताइए, अगर कोई इस निवेदन को न स्वीकारे, अस्वीकार कर दे, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? बताइए, कौन होगा? जो ऐसे निवेदनों को अस्वीकार कर दे, बोले हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे ऐसे निवेदन को, हम नहीं मानेंगे। बताइए, इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य किसका होगा? समझ रहे? अच्छा है, जैसे भगवान बोल रहे हैं मान लीजिए, भगवान को प्रेम कर लीजिए, भगवान को ही लक्ष्य बना लीजिए, बड़ा आसान है। हुँ, हाँ, हाँ। एक बार मुझे कीर्तन में दर्द के साथ करने के बाद चला गया कीर्तन एंड होते-होते। अच्छा, हुँ, दर्द के साथ मतलब कीर्तन से पहले दर्द हो रहा था, कीर्तन करने के बाद दर्द चला गया, ऐसा? ओके, हाँ, यही बात, ओके। जी गुरुजी हेडेक था, पर अनुभव नहीं हुआ अभी तक, अभी याद आया कि हेडेक था। अब देखिए, अब समझिए, यही यही जीवन में होता है, यही होता है, ठीक है? जब आप शुद्ध मार्ग पे चलेंगे तो यही होगा। और ये मालूम है क्या, ये कोई ब्रेन वॉश नहीं है, लोग सोचता है ये ब्रेन वॉश हो गया, है ना? ऐसे ही होता है, प्रोपेगेंडा। ये वो नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसा हुआ भी है, आप लोगों के जीवन में भी हुआ है, कोई ऐसा आज पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। आपने जब भी किसी के लिए प्रेम
आप देखिए, अब बहुत आसान होता है ऐसे समझ पाना, इसीलिए वैसे बोल रहा है। वैसे समझने के लिए बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। पर ठीक है, लड़का-लड़की का प्रेम, है ना? ऑल्दो लड़का-लड़की का भी कोई शुद्ध प्रेम तो है नहीं, परंतु अब देखिए सच बात है, लड़का-लड़की है ना आपस में ढूँढना चाहता है कि यही तो सब कुछ है, यही मेरा जीवन है। तो लड़का-लड़की का जब प्रेम अनुभव होता है, ऑल्दो शुद्ध नहीं है, हाँ, वो तो मतलब लस्ट है, परंतु फिर भी जैसा भी है, जब वो अनुभव होता है ना, तो भूख-प्यास भी भूल जाता है लोग, सच में भूल जाता है। इट्स नॉट लाइक कम इम्पोर्टेंट है, उसको याद भी नहीं है कि आज हम खाए कि नहीं खाए। सही बात है नहीं है? ऐसा देखा है, नहीं देखा है? हैं? भूख-प्यास भी भूल गया, याद भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, घंटों-घंटों से पानी नहीं पिया। अब ये तो सोचिए, ये तो उस भौतिक जगत के लस्टी रिलेशनशिप के लिए है। अगर भगवान के लिए अनुभव करेंगे, अब कौन-सी बड़ी बात है कि हम खाना-पीना भूल जाएँ? कौन-सी बड़ी बात? अब लोग मालूम है, हाँ, 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 खाना-पीना भूल जाए। हाँ। अरे समझिए बात को, अगर खाना-पीना भूल भी जाएँगे, तो सारी व्यवस्था भगवान बनाएँगे। आप भगवान की व्यवस्था पे जीवित हैं, आप खाने-पीने की व्यवस्था पे जीवित नहीं हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर कोई नहीं भी खाएगा और भगवान से प्रेम करते रहेगा, तो भगवान सारी व्यवस्था बना देंगे, उसको बहुत अच्छे से चलने के लिए। इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है एकादशी का दिन। बहुत लोग देखते होंगे हमने नहीं खाया, नहीं पिया, हमको तो याद भी नहीं है कि नहीं खाया, नहीं पिया। भाई तो परसों एकादशी है। हम याद भी नहीं रहता है, हैं? याद भी नहीं रहता हमने नहीं खाया, नहीं पिया, है ना? जब क्लास होते रहता है, एकादशी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, लगता है क्या? क्लास के समय लगता है, कृष्णा का चिंतन होते रहता है तो लगता है, नाम जप करते रहते हैं तो लगता है, जब नाम जप खत्म होता है, हैं? क्लास खत्म होता है तब नहीं याद आता है, हैं? तो हमेशा चौबीसों घंटे कीजिए, कृष्णा तो बोले ही है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, हैं? तो 24 घंटे आपको कोई कष्ट अनुभव नहीं होगा। देखिए कितना अच्छा विधि है, हैं? कितना अच्छा विधि है। हाँ, yesterday got cured after hearing कीर्तन, your divine voice। हाँ, कल माताजी काशलीशा माताजी का तबीयत खराब था। एक्चुअली में क्या हुआ था, माताजी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इसीलिए कल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने साफ-साफ बोला था आज आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं देंगे, ठीक है? कारण वही था कि खराब तबीयत में मैं और बोलूँ कि आप ये कर लो, वो कर लो, नहीं था। तो हाँ, बाकी कीर्तन से हुआ नहीं हुआ वो तो वही जाने। कृष्णा जाने, राधा रानी महारानी जाने और सबसे ज़्यादा तो गुरु महाराज जाने। ओके, शीला माता जी की एक बात थी, वो नहीं लिए थे। उसके बाद वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं, बस ले लेते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, पर सब ऐसा सोचते ही नहीं हैं और चाहते भी नहीं हैं आध्यात्मिक होना। देखिए, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? हम अपने प्रेम के सामने सबको झुका दें, हैं? अगर बच्चा अनहेल्दी खाना चाहता है, कुछ खा रहा है, जैसे मोमो खाता है ना? वो आजकल आपका बच्चा नहीं खाता होगा, कभी नहीं खाया होगा, परंतु आपने कभी नाम भी ना सुना हो सकता है। परंतु आजकल का मॉडर्न सिटी जो होता है ना, उसमें डेली का शाम का स्नैक हो जाता है। अब पता चल गया आपको कि उससे कैंसर होता है। अब बेटा चाहे कितना ही ना मानता हो, मत माने। उसके मानने ना मानने से क्या होता है? आप अपने प्रेम से झुका दीजिए। बेटा देखो, मेरे लिए इतना सा तो तुमको करना पड़ेगा, इतना तो मानना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? अनहेल्दी होता है, तुम बताओ, सही बात है कि नहीं? हम उसके बौद्धिक स्तर से हम वी आर अनकंसर्न्ड। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बुद्धि से क्या सोचता है। ये मैं बस बेटे के लिए बोल रहा हूँ, सभी के लिए, ठीक है? तो कोई क्या सोचता है हमको उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको तो हृदय से मतलब है, चेतो दर्पण मार। हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं, बुद्धि से थोड़ी ना समझ में आएगा, ठीक है?
तो कोई नहीं भी मानता हो, मत मानो। हम तो प्रेम के सामने झुकाने का प्रयास करते रहेंगे। सभी को प्रेम के सामने सभी को झुकाने का प्रयास करेंगे। हैं? प्रेम के सामने सभी को झुकाने का प्रयास करेंगे। हैं? देखिए आश्लेषा माता जी बोलती हैं कि बीमारी भी झुक गया। शीला माता जी शायद वो लेफ्ट कर गई हैं, परंतु आई होप उन्होंने सुन लिया। ठीक है, आंसर सुन लिया। अगर नहीं सुना है तो वैभव प्रभु जी आपकी जिम्मेदारी है, सुना दीजिएगा। रियली सॉरी, मैं उस समय नहीं लिया। वो क्या होता है, मिस हो जाता है कभी-कभी। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है वो लेंगे। ठीक है, वैष्णव प्रणाम मंत्र आज करेंगी। अच्छा आंशिका, आंशिका बिटिया करेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पांचकल्पातरूढस्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नंद कुटीला की भक्ति सिद्धांत जय श्री रूप जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की गंगा माई यमुना माई गंगा देवी तुलसी महारानी तुलसी द्वारा वृंदावन आपकी भागवतम चैतन्य होगी। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गीता बाबू जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। तो कैसे हैं सब कोई? कहाँ हैं? आनंद में हैं? जिनकी की कोई भी जिज्ञासा है, जिनकी की कोई भी जिज्ञासा है, कृपया करके पूछिए, जानिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ ना कि सारे परिवार वाले संबंधियों को जोड़िए, मैं इसीलिए बोलता हूँ। देखिए बात समझिए, बहुत गहरी बात है। अगर आपने नहीं जोड़ा तो मालूम है क्या होगा? तो आपका संपर्क उनसे टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करते नहीं है, सिद्धांत नहीं है। हम लोग क्या उपदेशामृत में भी पढ़ते हैं ना, अभक्त या भौतिकवादी लोगों का संगति नहीं करते, छोड़ देते हैं, धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो एक ना एक दिन आएगा, सब छूट जाएगा, सब छोड़ देंगे, सभी को पीछे छोड़ देंगे। कैसा है? नॉन डिवोटी का एसोसिएशन कीजिएगा, करना भी चाहिएगा तो भी नहीं कीजिएगा। अगर आप देखिए, बस विकल्प दो है, या तो आप कृष्णा से प्रेम कीजिएगा, जब कृष्णा से प्रेम कीजिएगा नॉन डिवोटी छूटेगा, अभक्त छूटेगा। तो अगर कृष्णा से प्रेम कर रहे हैं तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि देखिए आप सभी को भक्त बनाइए, सभी को भगवान के कहे अनुसार चलाइए। फिर क्या गलत है? जब उनको कहे अनुसार चलाइएगा तो फिर उनको छोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़िएगा, अवश्य छूट जाएंगे। आप छोड़ना चाहते हैं तो अलग बात है, नहीं तो फिर सभी को भक्त बना लीजिए। फिर सब कोई किसी से, आप सपोज करें सभी से एक विषय के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के विषय के बारे में, तो ठीक है, चाहे वो
कोई बाहर वाला व्यक्ति हो, कोई घर वाला व्यक्ति हो, कोई पड़ोसी है, कोई भी हो। अगर कृष्णा विषय में बात करना तो वो तो अलाउड है ना। हमको कृष्णा विषय में बात करने पे तो कोई मनाही नहीं है। हमको भौतिक आसक्ति में मनाही है, तो भौतिक आसक्ति मत कीजिए। सभी को कृष्णा के संबंध में जोड़िए, कृष्णा के बारे में जागरूक कीजिए। नहीं तो क्यों चाहते हैं? ठीक है, अगर आप नहीं छोड़ना चाहेंगे तो आपसे छीना जाएगा ना, छीना जाएगा। मालूम है क्या, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बड़ा दर्द देने वाला है, परंतु बड़ा सुकून देने वाला भी है, आनंद देने वाला भी है। देखिए, ये बात तो सही है कि आप और सारे संबंधी एक ना एक दिन तो छोड़ करके जाएंगे, शरीर तो त्यागेंगे, आत्मा तो कहीं नहीं जाती, शरीर तो जाएगा। अगर आप भगवत भक्त बनेंगे तो आपको, जैसे जिनका हो चुका है, जिनके कोई संबंधी गए हो, तो उनको मालूम है क्या, उनको दर्द भी रहता है ना तो भी आनंद रहता है। 100% दर्द नहीं रहता। जैसे मैं पूछवाने के लिए तैयार हूँ, विपुल प्रभु जी या विपुल प्रभु जी के परिवार में उनकी माता जी चली गई, तो उनको दर्द कभी कभी होता भी होगा तो भी आनंद में बदल जाता होगा। पूर्ण रूप से दर्द अनुभव नहीं। जी गुरु जी, सही बात है। सही बात अभी है। बहुत याद तो रोज ही आती है माँ की, पर हाँ। फिर कभी रोना भी आने लगता है तो वो इसलिए रुक जाता है कि लगता है कि मम्मी तो कृष्णा के पास है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। वो तो माँ यहाँ से ज्यादा सुखी वहां पर है। बिल्कुल सही बात। हरे कृष्ण। बिल्कुल सही बात। अब आप सोचिए, जाना तो सभी को, ये तो सत्य है। अब क्यों नहीं भगवत भक्त बन जाए, अपने को भी, अपने परिवार वालों को भी। जब जाइएगा तो दर्द भी नहीं अनुभव होगा, और ठीक है, जो भी अनुभव होगा उसके कारण आप तो और प्रेम में स्थित होइए। तो माता जी का चिंतन कर रहे हैं तो बार बार किसका चिंतन कर रहे हैं? बार बार कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, अगर माता जी का हित चाहते हैं तो अच्छा क्या करना चाहिए? हमको और अच्छा भक्त बनना चाहिए, हमको भी भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी भगवत धाम ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अगर सच में हितैषी हैं, तो सच में माता जी का हित चाहते हैं, माता जी क्या चाहेंगे? यही तो चाहेंगे कि सब कोई भगवत धाम आ जाओ। अभी सपोज कीजिए आपकी माता जी है, ठीक है, और माता जी यहाँ पे इस भौतिक जगत में ही है। अब सपोज कीजिए वो कहीं पे गई, आपको धन का कोई, संसाधनों का कोई कमी नहीं है, माता जी कहीं पे गई और वहां पे ना, वहां पे बहुत अच्छा हवा है, बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छा सुविधा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपको बोलेंगे नहीं बोलेंगे बेटा वो सब छोड़ो, वहां पे एक काम करो, मेरे पास ही आ जाओ? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? हैं? आपकी व्यवस्था वहां पे ठीक नहीं है, यहाँ पे आ जाओ। समझ रहे? वही तो बात है, कृष्णा के धाम आ जाओ। तो क्या चाहेंगे? यही चाहेंगे कि सब कोई कृष्णा के धाम आ जाए। तो अगर हमको सच में माता जी की सेवा करनी है तो सभी को कृष्णा के धाम ले जाने के लिए रास्ता दिखाना चाहिए। ये रास्ता जाता है कृष्णा के धाम, यही रास्ते से माता जी गई, हमको सभी को ले जाना चाहिए। चलो चलो जी, बस चल रही है। कौन बस है? प्रभुपाद बस है, भगवत धाम जाती है, ठीक है, गोलोक वृंदावन, है ना। बस का टिकट लो। टिकट क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और क्या टिकट है? श्रवण है, सुनिए, ठीक है, चलिए, टिकट ले लिया हम, चलिए, ठीक है। और साथ ही में और किसी को भी, अरे चलो चलो तुम सुनो इधर। हरे कृष्णा गुरु जी। तो अगर मैं अपनी फैमिली में सबसे प्रेम से निवेदन करूं तो सब झुक जाएंगे और भक्ति करने लगेंगे? हाँ, देखिए, हम प्रेम से ही झुका सकते हैं और किसी चीज से नहीं झुका सकते। माता जी की स्थिति बड़ी अजीब सी है, परंतु देखिए, झुकेंगे तो प्रेम से, और कैसे भी आप नहीं झुकाइएगा, कोई नहीं झुकने वाला, प्रेम के आगे सब झुक जाएगा। ओके, तेजस्वी माता जी बोल रही हैं हरे कृष्णा। ऋषा माता जी बस 1 मिनट। तेजस्वी माता जी बोल रही हैं हरे कृष्णा गुरु जी, जो लोग हमें निंदा करते हैं, हमें निंदा करते हैं, उन्हें कैसे चुप करवाना चाहिए, बोलकर या चुप रहकर? आपका मजाक बना रहा है कोई, पर्सनली आपका मजाक बना रहा है? छोड़ना टूट जाएगा यार। हरे कृष्ण। एक ही तो है, एक ही तो है।
नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। हमसे निंदा करते हैं, अच्छा आपसे गुरु का निंदा करते हैं, कृष्णा का निंदा करते हैं, हैं? किसका निंदा करते हैं? किसका निंदा करते हैं? हैं? किसकी निंदा? लोगों का? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। अरे बोलिए देखो क्या है, उनका वो दृष्टिकोण है, कोई बात नहीं, उनको अपने जैसे जीने दो। ज़्यादा कुछ इधर-उधर की बातें आए और पलट दीजिए, अब बोलिए उतना कोई इम्पोर्टेंट। दूसरा क्या, अगर बोलते रहे तो आप भी कान में तेल डाल करके आराम से अपना काम करते रहिए, उनको बोलने दीजिए। और बोलो, और बोलो, और बोलो, और बोलो, ठीक है? हाँ, हाँ, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। हाँ, ये सब तो नहीं होना चाहिए था, एकदम गलत बात है। और 4 काम और कर लीजिए साथ में, ठीक है? और बोलो करते रहिए। बट प्रयास कीजिए वहाँ से निकल जाने का, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमको वो सब बात सुनना भी नहीं, ठीक है? वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ना तो पॉजिटिवली ना नेगेटिवली, हमको कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है? भौतिक विषयों पे बात कीजिएगा, हमको कोई मतलब ही नहीं। गुरु का निंदा कीजिएगा, हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम जोर से प्रतिकार करेंगे। कृष्णा का निंदा कीजिएगा, हम नहीं स्वीकारेंगे। वैष्णव का निंदा कीजिएगा, हम नहीं स्वीकारेंगे। ठीक, ये है ना? तो बाकियों का निंदा करते रहते हैं, तो हाँ, वो तो आदत बना हुआ है लोगों का, बस निंदा करते रहना है। अभी जैसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो तो अच्छी बात है, परंतु कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म थोड़ी ना, लोग तो ऐसे ही कोई भी निंदा करने के लिए आ जाता है। आप देखिए, लोग अक्सर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो गुण को नहीं देखते, वो कर्मों को नहीं देखते, वो बस एक विचारधारा बनाए हुए हैं, ठीक है? अब उनको बस निंदा ही करना है, निंदा ही करना। देखिए अपोजिशन जो पार्टीज होती हैं, उनका काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका निंदा करना, परंतु कब? जब वो गलत डिसीजन ले तब। अब देखिए होता है कि नहीं होता। कोई भी अपोजिशन हो, कोई भी रूलिंग, मैं आज की बात नहीं कर रहा, 10 साल 15 साल पहले भी सेम था, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी काम करे उसका अपोजिशन ही करेंगे, उसका निंदा ही करेंगे। अरे सब गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, वो आदमी गलत है, दुनिया ही गलत है, सब गलत है। तो ठीक है, लोग ऐसा करते हैं, अब लोगों का ये प्रवृत्ति ही है, ठीक है? तो अब उनको छोड़ने लगिएगा तो सभी को छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो एक्चुअली में हमें सभी को छोड़ ही देना चाहिए भौतिकता को, पर ठीक है, हमको उन सब से मतलब नहीं होना चाहिए। उनकी भौतिकता से, उनकी बातों से हमको कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए। ओके, चलिए ऋषा माता जी, हरे कृष्ण। जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए। अमेजिंग ट्रिपल प्लस नहीं, अमेजिंग के बाद जो प्लस 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 है, उस बीच में कुछ कुछ जोड़ने का है क्या? अमेजिंग के बाद फिर मतलब सिर दर्द, फिर कुछ कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी जोड़ने का है तो ठीक है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, हम समझते हैं अमेजिंग प्लस 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 का अर्थ इतना भी नहीं है, ठीक है, कोई बात, अच्छा है। हाँ, आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो, है ना? जीवन जीने का, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से कोई भी कार्य करना है। तो ये है गुरुजी, तो इसका मतलब अभी तक जितना भी घर वालों को समझाया, तो उसमें प्रेम की कमी थी, इसलिए कोई कोई इसलिए ही कोई नहीं माना। 2 बातें हैं, पहला, आपके व्यवहार में प्रेम की कमी थी, परंतु उससे भी अधिक आपके कृष्णा के प्रेम में प्रेम की कमी थी। हमको ये देखना चाहिए। नारद मुनि की बातें मृगारी क्यों स्वीकार कर लिया? हम बोलते हैं शुद्ध भक्त है स्वीकार कर लिया, परंतु एक्चुअली में क्यों? क्योंकि नारद मुनि कृष्णा से बहुत प्रेम करते थे। मृगारी के तो हृदय पे जाकर के बात लग गई। मृगारी के हृदय पे जाकर के बात लग गई।
फटाफट स्वीकार कर लिया। अगर प्रेम से अनुभव हो जाए कोई भी झुक जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हम लोग भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, दान तप और यज्ञ शुद्ध से पवित्र आत्मा को करना। तो वो सब करके भी है ना, जो पवित्रता आती है उससे भी क्या होता है, उससे भी प्रेम अनुभवी होता है। जैसे अगर सपोज कीजिए हम में अशुद्धता है तो हमको कम प्रेम अनुभव होगा, और शुद्धता रहेगा तो ज्यादा प्रेम अनुभव होगा। ये दान तप और यज्ञ करने से क्या हो रहा है, शुद्धता आ रहा है, शुद्धता आने से और प्रेम अनुभव होगा, बस वही बात है। और प्रेम का सीमा क्या है, अनंत सीमा है, इसीलिए बोला गया शुद्ध से शुद्ध आत्मा को भी करना। तो प्रेम की सीमा है अनंत, तो शुद्धि की भी सीमा उसलिए अनंत होगी, कार्य करने की भी सीमा अनंत होगी। कृष्णा प्रसाद भी अनंत पाते हैं, है ना। कृष्णा की सेवा भी अनंत होती है। कितनी सेवा कर सकते हैं भगवान की, अनंत सेवा कर सकते हैं, है ना। ठीक है, यस, समझ आया ऋषा माता जी, आपको समझ आया? इसलिए ऋषा माता जी बोल रही हैं एवरीथिंग पॉजिटिव एंड लव ओनली। ठीक, अच्छा है, अच्छा आप लोग कुछ कुछ तो अनुभव कर रहे हैं। जी आया, प्रैक्टिकली अप्लाई करना होगा। कीजिए कीजिए, प्रेम के ही कारण सब झुकता है, बिल्कुल प्रेम के कारण ही। और क्या कोई अधिकार से झुक जाता है क्या? जब माँ भी बोलती है ना, माँ डांट के भी बोलती है, तो भी वो बच्चा है ना उसमें प्रेम ढूंढता है। ये बात ठीक है, यस, ओके। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कोई बात ऐसा जो अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया हो? वैसे तो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट सब जगह रहता ही है ना। हमको और कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए, परंतु अभी के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कृपया बताइए। अब आप लोग समझिए और बताइए। देखिए, अब गुरु जो प्रेम करते हैं, उस प्रेम के सामने अगर कोई नहीं झुके और कोई बात नहीं माने, कोई भी हो जो नहीं झुके और बात नहीं माने, क्या वो सबसे दुर्भाग्यशाली नहीं है? अगर सच में कोई प्रामाणिक गुरु, आज 5 PM वाली क्लास में बात हम लोग वही किए थे, बोले प्रामाणिक गुरु तो हैं पर समर्पण हम बाद में करेंगे। प्रेम है तो समर्पण अभी होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु है तो आपने स्वीकार कर लिया कि वो भगवान से प्रेम करता है, वो अपने गुरु से प्रेम करता है। अतुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। खुशी ना? हरे कृष्ण गुरु जी, मैं पूछना चाह रही थी आपसे, ये ब्रह्म वैवर्त जो पुराण है, मैंने सुना है कि कुछ कुछ तिथियों पे कुछ कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए, तो ये मतलब हमें मानना चाहिए इन चीजों को गुरु जी, ये सही है सब? सर्वधर्मान परित्यज्य। वो फिर कंफ्यूजन होता है कि अपन सही तो कर रहे हैं, अगर खा लें फिर गलत ना हो, ये दुविधा सी बनी रहती है। देखिए माता जी, अंतिम में मालूम है क्या, अंतिम में हम लोगों को है ना बहुत समझदार हो जाना चाहिए। समझदार क्या है कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। हमको कितनी समझदारी हो जानी चाहिए कि हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, ठीक है, इतनी बड़ी समझदारी हो जानी चाहिए, है? और ये समझदारी का अर्थ क्या है? ये समझदारी का अर्थ है कि जो गुरु भगवान कह रहे हैं तो हम वो स्वीकार कर लें, जो बोल रहे हैं सब स्वीकार कर लें। अभी क्या ब्रह्म वैवर्त पुराण है, बहुत सारी बातें हैं, अब ये पास्ट टाइम ब्रह्म वैवर्त पुराण से आता है, ठीक है। अंत में ये सब चीजों का
कोई मोल नहीं रह जाएगा। एक बात बताइए, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले पूछा जाएगा क्या? हम तो बहुत ही सरल बातों पे आते हैं। भगवान कृष्ण ने, अब तो ब्रह्म वैवर्त पुराण की बात कर रहे हैं, हम तो साफ साफ भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बोला हुआ क्लीनलीनेस, शौचम, शुद्धता, सफाई, है ना? तो शौचम का गुरु महाराज एक्सप्लेनेशन बताते हैं, इंटरनल क्लीनलीनेस, एक्सटर्नल क्लीनलीनेस, आंतरिक स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता। हम तो साफ साफ पूछते हैं, बड़ा सरल सा बात। देखिए, दो तरीके से शरीर त्यागते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो अचानक से रातों रात सोते सोते शरीर त्याग दिया, एक्सीडेंट से शरीर त्याग दिया। परंतु बाकी जो भी तरीके से शरीर त्यागा और सोते सोते भी शरीर त्यागा, उसमें भी होता है। तो वायु निकल जाता है तो मल मूत्र भी निकलता है ना? आप लोगों ने जानते होंगे, बहुत मल मूत्र निकल जाता है। तो अगर खून जैसा मल निकल जाए तो लास्ट सिम्टम होता है कि वो शरीर त्याग दिया। जानते जानते नहीं जानते, है ना? सही बात है ना? जानते नहीं? नहीं कोई जानता है? हम नहीं जानते। यस, खून जैसा, है ना? क्योंकि शरीर में ही है ना? शरीर में ही। चलिए, अब आप लोगों को बात बताएं। वो जो गाय थी ना, है बहुत अच्छी सी, उसका भी ऐसे ही लग रहा था। वो स्टेज से वो वापस आई। तो सभी जीव के लिए होता है। अगर खून जैसा मल अगर त्याग दिया लास्ट में, तो फिर वो समाप्त हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, हम लोग तो शौचम की बात करते रहते हैं, भगवान कृष्ण ने शौचम बोला है, स्वयं ही बोल रहा है, परंतु अंत में क्या शौचम मेंटेन किया जा सकता है शरीर त्यागते समय भी? कोई बीमार बेड पे पड़ा हुआ है, क्या पूर्ण रूप से शौचम मेंटेन किया जा सकता है? पूर्ण रूप से सफाई मेंटेन किया जा सकता है? पूर्ण रूप से नहा ही नहीं रहे जी, दिन में 3 बार नहाने का वैसे भी नहीं नहा पाते हैं। हमको स्वीकार कर लेना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा है जी, हमसे कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सफाई नहीं है, कोई शुद्धता नहीं, कुछ नहीं, और किसी नियम का हम पालन नहीं कर पा रहे। वो तो गुरु महाराज ने 4 नियम बोल दिया, बस किसी तरीके से उसको पालन करने का कोशिश कर, बाकी हमसे कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात। तो ये देखिए इस बात को कि नहीं पालन कर पाएंगे। बाय द वे, बाकी लोगों को पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। शीला माता जी जितना ज्यादा पालन करने का व्रत और त्याग शायद हम में से कोई नहीं पालन किया होगा जितना उन्होंने पालन किया है, शायद। तो ठीक है, बहुत कुछ पालन किया है, बट देखो माता जी, बात समझो, सब छोड़ना होगा, सब छोड़ना होगा, सब कुछ छोड़ना होगा। बस एकादशी का व्रत कीजिए, गुरु ने जो जो जैसा जैसा बोला, एकादशी का व्रत कीजिए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के विचारों में डूबे रहिए, ठीक है? अच्छे से भक्ति की, है ना? हम ये नहीं बोलते आज ही क्या छोड़ दीजिए, बट सब छोड़ना पड़ेगा, सही है ना? माता जी ने थोड़ा सा बताया था, ज्यादा तो नहीं बताया, बट हमको समझ में आ गया बस। तो ठीक है, मत कीजिए, है ना? नहीं हो पाएगा, करने का प्रयास करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। अब मालूम है, फिर अगर आप करने का प्रयास भी कर लीजिएगा, चिंतन मालूम है किसका होगा? चिंतन ये होगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, चिंतन कृष्णा का नहीं होगा। जब आप हमेशा ही खाने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं खाने के बारे में, नेगेटिवली नहीं खाने के बारे में सोच रहे हैं, आप कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं।
एकादशी में जब हम लोग बोलते हैं कि अन्न का त्याग कर दो, तो वो इसलिए बोलते हैं कि पहले 2 बातें हैं। पहला, एक तो हमको खाने में कम से कम समय लगे, कम से कम समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बस कृष्णा के चिंतन में डूबे रहें। एक्चुअली में देखिए, प्लीज़ समझिए, एकादशी का व्रत जो होता है ना, वो निर्जला ही होता है। 1 मिनट रुकिए। एकादशी का व्रत जो होता है, वो निर्जला ही होता है। सभी को निर्जला ही करना चाहिए, परंतु अब शरीर नहीं रह गया है, कली-काल आगे बढ़ रहा है। अब शरीर सबका वैसा नहीं रह गया है। सब निर्जला करेगा, पता चलेगा बीमार पड़ गया है या फिर खाने का ही चिंतन कर रहा है, तो फिर वैसा वो भी सही नहीं है। तो एक्चुअली में जो असली आदेश है वो तो ये है कि आप क्या करो, आप हमेशा एकादशी के दिन हमेशा कृष्णा का चिंतन करते रहो सुबह से रात तक। ना खाना बनाना, ना कुछ करना, कृष्णा को बस भोग लगाना, बस। तो आपको किसी चीज का कोई चिंतन नहीं करना, कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो एक्चुअली में आदेश ये है, परंतु क्योंकि हमारी स्थिति नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बना ले, मना नहीं कर रहा, है ना। जल भी पीना पी ले, परंतु चिंतन कृष्णा को कीजिए। वो जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लक्ष्य ही रहने दीजिए, ठीक है। माता जी ये सब छोड़िए, है ना, ये सब ज्यादा चिंतन मत कीजिए, ये सब मत कीजिए, जी गुरुजी। है ना, छोड़िए। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अब धीरे धीरे सब छोड़ना स्टार्ट कर दीजिए और बस कृष्णा का चिंतन कीजिए, कृष्णा के प्रेम में डूबे रहिए, और कुछ नहीं। हो नहीं पाएगा। और देखिए क्या होगा, जैसे जैसे शरीर आगे बढ़ेगा, शरीर साथ नहीं देगा, पता चला भक्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लाभ नहीं है, ऐसा ऐसा त्याग करके लाभ नहीं है। जो त्याग हमको काटेगा, मतलब हमारी भक्ति को काटेगा, उसका क्या लाभ है? हमारा प्रेम जी कृष्णा से स्थापित होने में दिक्कत करेगा, वो वैसा कोई त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग वो होता है जो हमको कृष्णा से जोड़ दे, ठीक है। तो वो सब अब त्याग छोड़िए, कृष्णा का चिंतन कीजिए, वही काम कीजिए जी और अपडेट देते रहा कीजिए कि कहाँ जी गुरु कहाँ कहाँ पे आगे बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़िए उस रास्ते भी। मैं ये नहीं बोल रहा आज ही कि आज सब त्याग दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा। क्या है, किसी को ऐसे अब कोई माता जी ऐसा कोई बुरा काम नहीं कर रही है, कोई ऐसा काम नहीं कर रही है कि जब हम बोले कि नहीं मत ही कीजिए, बट क्या है ना, शरीर का स्थिति है ना, नहीं चल पाएगा, फिर खींचना पड़ेगा, दर्द ज्यादा होगा, प्रेम अनुभव नहीं होगा और होगा ही होगा, ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो वो सब मत कीजिए। जी गुरुजी। वैसे भी पालन करना बड़ा मुश्किल होता है, ये सब हाँ, चीजें अगर वो ठीक है, मेरे को दिमाग में रहता था कि आज ये नहीं खाना है, कल वो नहीं खाना है, तो आपका स्थिति पे। चिंतन तो उसी में चल रहा है ना। हाँ, वो मतलब वैसा दिमाग में रटा हुआ सा है गुरुजी कि वो याद आ ही जाता है। मतलब मैं नहीं भी करूँ ना तो ये याद है कि आज तिथि क्या है। हम सब भुलाने वाले हैं, अब हम तो सब भुलाएंगे, कोशिश करूंगी गुरुजी कि नहीं करूँ ये सब। धीरे धीरे भूलना स्टार्ट। जी गुरुजी, ये बड़ी दुविधा चल रही थी मेरे मन में कई दिनों से, तो सोचा आज पूछ लूं गुरुजी से। आज मालूम है, और मैं मैं एक बात बता रहा हूँ, अतुल प्रभु जी, पलक माता जी, विपुल प्रभु जी, ये सब अभी अभी बहुत जोर जोर से एकदम नाच रहे होंगे सब, हैं? ये सब हंस रहे हैं मुझ पे क्योंकि मेरा ही इनमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता था गुरुजी। हाँ, वो सब नाच रहे होंगे कि देखो देखो, हाँ वो हमारा काम हो गया, ये हरे कभी कृष्ण होगा गुरु जी। नहीं। हाँ, गुरुजी मेरे टिफिन में भी जैसे मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ कभी कभी, तो मैं कहता हूँ 3 रोटी रख दो, तो बोले नहीं 3 नहीं 4 रखना चाहिए। मेरे को जबरदस्ती 4 खाना पड़ती है। नहीं देखिए, वो ज्यादा बोले खाना 3 पड़ता है, वो तो ध्यान देना चाहिए। बोले 3 नहीं 3 नहीं रखते, बोले 4 रखते हैं। हाँ, कोई बात ऐसा कोई वो बात भी नहीं, मेरे को याद आ गया अभी। कोई बात नहीं, और ज्यादा खाना चाहिए, वो तो ठीक कर रही है माता जी। दिन के टाइम में ना, दिन के टाइम हम लोगों को खाना चाहिए, शाम के टाइम कम खाना चाहिए, दिन के टाइम में ज्यादा खिला कोई दिक्कत नहीं। ओके, विपुल प्रभु जी की थोड़ी सी खुशी कम हुई। ओके, अच्छा अच्छा, ओके। गोप्तृत्व वरन कौन सा श्लोक हो गया था? 3 हो गया था।
4 करना था। आई थिंक 4 करना था। ठीक है, कुत्ता है ना, ये वाला हो गया था। ओके ओके, यस, चलिए। विपुल प्रभु जी, आप ही पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का तृतीय सिद्धांत वोक्तत्वे वर्ण गीत 4। अनुवाद। हे ब्रजेंद्र कुमार, आप समस्त ईश्वरों के भी परमेश्वर हैं। आपकी ही इच्छा से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि और इसका संहार होता है। 2, आपकी ही इच्छा के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और आपकी ही इच्छा से विष्णु जी संसार का पालन करते हैं। 3, आपकी ही इच्छा से शिव जी संहार का कार्य करते हैं और आपकी इच्छा से माया इस भौतिक जगत रूपी कारागार अर्थात जेल का निर्माण करती है। 4, आपकी इच्छा के अधीन ही जीवों का जन्म और मरण होता है। जीवन में समृद्धि और पतन तथा सुख और दुख का आना भी आपकी ही इच्छा पर निर्भर है। 5, माया के बंधन में बंधा हुआ यह जीव व्यर्थी आशाओं की डोरियों में उलझा भटकता रहता है, जबकि वास्तविकता यह है कि आपकी इच्छा के बिना वह एक तिनका भी नहीं हिला सकता। 6, आप ही मेरे एकमात्र रक्षक और पालनहार हैं। आपके श्री चरणों के आश्रय के अतिरिक्त अब मेरी अन्य कोई आशा नहीं बची है। 6, अपनी निजी शक्ति और प्रयासों पर भरोसा करना छोड़कर अब मैं पूरी तरह से आपकी इच्छा पर आश्रित हो गया हूँ। 7, यह अत्यंत दीन और अकिंचन भक्ति विनोद अब अपना जीवन और अपनी मृत्यु पूरी तरह से आपकी इच्छा को समर्पित करता है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, और गुप्तत्व वरण का अर्थ यही है कि हम पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित हो जाएं। भक्ति विनोद ठाकुर हर पल ही पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित थे ही, इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। उन्होंने ऐसा दिखा है बड़े विनम्रता में। चलिए, विश्वास पालना। सो अब चौथा सिद्धांत है ना, छठे में से चौथा सिद्धांत विश्वास पालन। इसमें कुछ एडिशन भी है, चौथे के बाद शायद फिर कुछ एडिशन है, फिर पांचवे छठे के बाद कुछ एडिशन है। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एडिशन है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। पढ़ने का प्रयास करेंगे वो सब भी। ये एक काम करें, 5 तक आश्लेषा माता जी पढ़े। ओके, 5 तक आश्लेषा माता जी पढ़े, उसके बाद अतुल प्रभु जी पढ़े। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। शरणागति का चतुर्थ सिद्धांत विश्वास पालन। गीत 1। अनुवाद। 1। हे प्रभु, अब मैं भली भांति समझ गया हूँ कि आपके श्री चरण हर क्षण शोक रहित, निर्भयता और दिव्यता यानी अमृत से परिपूर्ण है। 2। सब कुछ त्याग कर हे स्वामी, मैं अब आपके चरण कमलों के नीचे आपकी शरण में आ पड़ा हूँ। 3। हे नाथ, अब आपके चरण कमल ही मेरी रक्षा करेंगे। इस भवसागर में आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। 4। इस बार मैंने यह जान लिया है कि मैं आपका नित्य दास हूँ, अतः अब मेरे पालन पोषण का सारा उत्तरदायित्व आपका है। 5। आपसे अलग स्वतंत्र जीवन जीने के प्रयास में मैंने बहुत कष्ट पाए हैं, किंतु आपके चरणों की शरण लेते ही वे सारे दुख कोसों दूर चले गए हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। 6। जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए साक्षात लक्ष्मी देवी ने तपस्या की और जिन चरणों को पाकर महादेव ने अपना शिवत्व परम मंगलकारी पद प्राप्त किया। 7। जिन चरणों को पाकर ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए और जिन्हें नारद मुनि सदैव अपने हृदय में धारण करके रखते हैं। 8। उन्हीं निर्भय चरणों को अपने मस्तक पर धारण करके मैं अब परम आनंद में नाचता हूँ
और आपके चरणों की महिमा का गान करता हूँ। 9 संसार की समस्त विपदाओं से अब मेरा निश्चित ही उद्धार होगा। भक्ति विनोद ने आपके उन्हीं चरणों को अपना सर्वस्व और एकमात्र आश्रय बना लिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हमारा ये विश्वास कि कृष्णा के चरण में ही हमारा संसार है। हमको कृष्णा के ही अनुसार उन्हीं पे पूर्ण रूप से आश्रित होकर के सारे कार्य करने चाहिए, है ना? कृष्णा के चरण शोक रहित हैं, निर्भयता प्रदान करते हैं, दिव्य हैं। हमको कृष्णा के चरण कमलों के शरण में आ जाना चाहिए, स्वीकार करके भवसागर में कोई भी कष्ट नहीं रहता, और अगर नहीं स्वीकार करेंगे तो कोई भी रक्षक भी नहीं। यहाँ पे तो कष्ट मिलते ही रहेगा। अगर हम कृष्णा के शरणागत हो गए, कृष्णा के चरणों को स्वीकार कर लिया, उन्हीं के कहे अनुसार सब कुछ कर रहे हैं, तो कोई हमारा अहित नहीं होगा, और अगर नहीं पालन करते तो कोई हमारा रक्षा भी नहीं। तो हम कृष्णा के नित्य दास हैं, भरण पोषण भगवान ही देख रहे हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ये मेरा वो भरण पोषण देख रहा है, परंतु एक्चुअली में सब कुछ भगवान ही देख रहे हैं। ठीक है, वही प्रदान कर रहे हैं, इसीलिए हम जीवित। कृष्णा से स्वतंत्र रह करके हमने बहुत कष्ट पाए। तो हाँ, हम जिन चरणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, हमको साक्षात लक्ष्मी देवी ने तपस्या करके प्राप्त किया। शिव जी का बहुत महान पद है, तब प्राप्त किया। ब्रह्मा जी नारद मुनि के बारे में बात की। तो उन चरणों को, भगवान के चरणों को अगर हम अपने मस्तक पे लगाएं, नाचे, आनंद लें, तो ये बड़ा हमारा आनंद वाली स्थिति होगी। और एकमात्र आश्रय कृष्णा के चरण, अगर ऐसा कर ले तो हम लोग सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, सभी आनंद में स्थित हो जाएंगे। एक बड़ी अमेजिंग बात बताता हूँ। देखिए, अभी मैं क्लास में पूछ रहा था क्या किसी का तबीयत खराब था? क्लास से जस्ट पहले मेरे को बड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा था। जस्ट पहले बहुत ही दर्द हो रहा था, और मेरे को आरती करते हुए भी, कीर्तन करते हुए भी बड़ा लग रहा था कि कैसे करेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को पूरे क्लास में बिल्कुल याद नहीं था। अभी बस याद है, जैसे भी याद है, अभी तक याद नहीं था। सच बोल रहा हूँ। आई नो ये सुनने में और अनुभव करने में लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बैठने में भी लग रहा था कि बैठने में कीर्तन कैसे करेंगे, आवाज जोर से आएगा, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, दर्द हो रहा होगा। अभी तक तो अनुभव नहीं हुआ था। अभी बस ये जब एक्सप्लेन करने तब याद आया, अच्छा हाँ, हमने तो क्लास में बोला कर सो रहा, मेरे को भी तो हो रहा था। ये रियलिटी है, ठीक है, और ये सबके लिए सही है, ये बस मेरे लिए नहीं है, सबके लिए सही है। तो आप भगवान की बातों को सुनेंगे, पालन करेंगे, तो हमेशा ही ऐसा होगा। कृपया करके भगवान की बातों को सुने, कृपया करके सभी को भगवान की प्रेम से जोड़िए, ठीक है, ताकि उनका सच में कष्ट अंत हो पाए। मैं किसी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कृपया बताइए, ठीक है। हेडेक अब है ही नहीं, हाँ बताइए। तो यही होता ही है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो कृपया करके, जब भगवान का प्रेम इतना आनंद प्रदान करने वाला है, तो क्यों नहीं सभी को जोड़ देता है, ठीक है। और हमको विश्वास से, अभी ये विश्वास पालन है, तो हमको विश्वास से भगवान की बातों पे दृढ़ रहना चाहिए कि देखिए, हम भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, अवश्य रक्षीबे कृष्णा, पिछला वाला, कृष्णा हमारा अवश्य रक्षा करेंगे। हमको विश्वास से कृष्णा की बातों का पालन करना है।
ठीक है, चलिए आई होप सभी को बहुत कुछ समझ में आया होगा। मेरा प्रयास तो अभी ठीक नहीं है, मेरे को और अच्छे से प्रयास करना चाहिए, स्वीकारते हैं, परंतु आई होप इससे भी आप सभी का बहुत 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 लाभ हुआ हो, आनंद में स्थित हुआ हो, प्रेम अनुभव हुआ हो। अगर मेरे से कोई भी कमी रह जा रही है, कुछ भी ऐसा है जो मैं और कुछ कर सकता हूँ, आपको ऐसा लगे, देखिए आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, ग्रुप पे लिख सकते हैं। प्रयास करूंगा और अच्छे से करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे